नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, बता दें कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए वर्तमान में शिक्षा विभाग और अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने नेतृत्व में अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करना और छात्रों को एक बेहतर शैक्षणिक वातावरण प्रदान करना है। लेकिन बता दें कि दुर्भाग्य की बात तो ये है कि इसी व्यवस्था के भीतर कुछ भ्रष्ट और बेईमान अधिकारी इन सुधारों को पलीता लगाने में लग चुके हैं। हाल ही में एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसने पूरे राज्य की शिक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर पूरे राज्य की शिक्षा व्यवस्था को हिला कर रख दिया है। राज्य के विभिन्न जिलों से 24 शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों को फर्जी पाया गया है। ये सभी अभ्यर्थी हाल ही में आयोजित स्थानीय निकाय शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण घोषित किए गए थे। यह परीक्षा उन लोगों के लिए थी जो राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्ति पाना चाहते हैं। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि इन उम्मीदवारों ने जो प्रमाण पत्र जमा किए थे वे या तो जाली थे या फिर किसी अन्य अभ्यर्थी के नाम पर जारी हुए थे। वही आपको आगे बता दें कि शिक्षा विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इन सभी 24 अभ्यर्थियों को 8 मई 2025 को पटना स्थित विभागीय सभागार में दस्तावेज जांच के लिए बुलाया था। लेकिन हैरानी की बात तो ये रही कि इनमें से केवल 6 ही अभ्यर्थी उपस्थित हुए। शेष 18 की अनुपस्थिति ने इस मामले में संदेह और भी गहरा कर दिया। अब इन अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर के रूप में 15 मई को फिर से बुलाया गया है। यदि वे इस बार भी जांच में शामिल नहीं होते हैं तो उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी और उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आपको आगे बता दें कि प्रारंभिक जांच के दौरान जो दस्तावेज संदेह के घेरे में आए हैं उनमें से BTET यानी कि बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा और CTET यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, दक्षता प्रमाण पत्र और नियोजन पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज शामिल है। इन सभी में या तो हेराफेरी की गई है या फिर इन्हें नकली तरीके से तैयार किया गया था। बता दें कि विशेष रूप से वैशाली जिले के संजीत कुमार का मामला बेहद गंभीर माना जा रहा है, जिनके 4 प्रमाण पत्रों को फर्जी पाया गया है। ऐसे मामलों में संलिप्त अभ्यर्थियों को यदि समय रहते रोका नहीं गया होता तो वे शिक्षक के रूप में नियुक्त हो जाते और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर सकते थे। जिन जिलों से फर्जी प्रमाण पत्रों के मामले सामने आए हैं उनमें से बता दें कि नालंदा, रोहतास, गया, औरंगाबाद, भागलपुर, बेगूसराय, जहानाबाद, सीतामढ़ी, वैशाली, गोपालगंज, मधुबनी और खगड़िया शामिल है। इन जिलों से निम्नलिखित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। आइए सबसे पहले उन नामों पे गौर फरमाते हैं कि वो नाम कौन कौन से हैं। जी हाँ, बता दें कि नालंदा से सुनील कुमार, रंजीत कुमार सिंह, वही रोहतास से पुष्पा कुमारी, बैकुंठ शाह, गया से मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन, आशा कुमारी, संजय कुमार ठाकुर, वही औरंगाबाद से प्रियंका हरिनंदन विश्वकर्मा, सुरेंद्र कुमार सिंह, भागलपुर से सुनील कुमार शाह, बेगूसराय से फरहत जहां और जहानाबाद से अवनीश कुमार, सीतामढ़ी से पूजा कुमारी, वैशाली से संजीत कुमार, गोपालगंज से ज्योति शर्मा, मधुबनी से मनीष कुमार सिंह, खगड़िया से रंजू कुमारी। बता दें कि बिहार माध्यमिक शिक्षा उप निदेशक अब्दुल अलाम अंसारी ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र प्रथम दृष्टया फर्जी पाए गए हैं उन्हें अंतिम अवसर दिया गया है। यदि 15 मई को भी वे जांच में शामिल नहीं होते हैं तो विभाग द्वारा उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यह पूरा मामला केवल एक प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि बता दें कि राज्य की संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह है। यदि यही फर्जीवाड़ा समय रहते उजागर नहीं होता है तो ये अभ्यर्थी शिक्षक बनकर न केवल छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करते बल्कि शिक्षा व्यवस्था की नींव को भी कमजोर करते। इसके अलावा यह घटना विभागीय निगरानी तंत्र की कमजोरी को भी उजागर करती है। जो अधिकारी या कर्मचारी दस्तावेजों की जांच के लिए जिम्मेदार थे उनकी भूमिका भी संदेह के घेरे में आ गई है। इस प्रकार के मामलों में सख्त जांच और जवाबदेही तय करना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हो गया है। बिहार में शिक्षक बहाली प्रक्रिया में सामने आया यह फर्जीवाड़ा सिर्फ कुछ लोगों की धोखाधड़ी नहीं है बल्कि यह राज्य की शिक्षा व्यवस्था की गंभीर कमजोरी को भी दर्शाता है। आपको आगे बता दें कि यह आवश्यक है कि दोषियों को न केवल नौकरी से हटाया जाए बल्कि उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाए और कानूनी कार्रवाई करते हुए एक मिसाल कायम की जाए। साथ ही शिक्षा विभाग को अपनी चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत बनाना चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं रोकी जा सके। तो ऐसे ही शिक्षा से जुड़े अपडेट के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।